हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज मैं आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ की जो मिक्स्ड टाइप के क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को कराऊंगा। इसमें कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे डेसिमल वाले माशा या फ्रैक्शन वाले माशा, ऐसे भी क्वेश्चंस हैं, मैं उनको भी आज ही सॉल्व करा दूंगा। ठीक है फ्रेंड, तो देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमने लिया हुआ है 2.4, 0.36 तथा 7.2 का माशा क्या आएगा। अगर आपको कहीं पे डेसिमल वाले नंबर्स का अगर आपको माशा फाइंड करना होता है तो आपको फर्स्टली करना क्या होता है कि आफ्टर डेसिमल जितने भी पॉइंट्स होते हैं उतने ही आप लोगों को सभी नंबर्स में जो भी वैल्यू बनती है वो पहले आपको कंप्लीट करनी होगी। तो जैसे यहाँ पे देख लो, दशमलव के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है, सबसे मैक्सिमम सबसे ज़्यादा डिजिट वाला जो भी नंबर है आप उससे कंपेयर करोगे तो 0.36 यहाँ पे सबसे ज़्यादा 2 डिजिट है। अब यहाँ पे सिंगल डिजिट है तो आप 0 बढ़ा सकते हो। क्लियर, आप 0 यहाँ पे बढ़ा सकते हो, यहाँ पे भी आप 0 बढ़ा सकते हो। मतलब क्या करना है कि दशमलव के बाद आपको 2-2 डिजिट बना लेनी है। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे ज़्यादा डिजिट किस डेसिमल वाले में है उसी के कंपैरिजन में आपको 0 बढ़ा लेना है। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो दोस्त, आपके पास बचा क्या, अगर आप ये मान लो कि डेसिमल नहीं है तो कितना लिखोगे। ये डेसिमल अगर 2 पॉइंट इधर आएगा तो ये 240 हुआ कि नहीं हुआ, 240 हुआ। ये कितना होगा, ये भी 2 पॉइंट डेसिमल आएगा तो 36 हो गया, ये भी 2 पॉइंट डेसिमल आएगा तो 720 हो गया। ठीक है, अब हमें इसका मासा निकालना है। क्या निकालना है, मासा निकालना है। ठीक है, तो मासा क्या होता है, मासा वह संख्या होती है जिससे दिए गए सभी नंबर्स डिवाइड हो जाते हो। वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे जो भी संख्या आपकी दी गई है वो क्या हो, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, अगर आप इसमें देखो, अगर इसका मासा निकालना चाहोगे तो कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे आपका मासा 12 मिलेगा, क्योंकि 12 से ये 24 भी कटेगा, 36 भी कटेगा और 72 भी कटेगा। तो आप डायरेक्टली इसका मासा आप यहाँ पे 12 राइट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन है क्या क्वेश्चन में, हमें इसमें देखना है कि ये 2 पॉइंट के बाद डेसिमल लगे हुए थे। ठीक है, क्या लगे हुए थे, 2 पॉइंट्स के बाद डेसिमल लगे हुए थे। तो यहाँ पे तो पहले मैंने क्या किया कि डेसिमल हटा करके मैंने यहाँ पे मासा निकाल दिया, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं मासा निकालने में। ठीक, तब ये मासा हो गया। उसके बाद आपने देखा कि आपके क्वेश्चन में 2-2 प्लेसेस पे डेसिमल लगे हुए हैं, तो करना क्या है, इसमें से भी पीछे से 2 डेसिमल लगा दो, 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगा दो, आपका आंसर हो जाएगा। मतलब जब हम इसके मासा की बात करेंगे तो क्या आएगा, 0.12, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, करना क्या है आपको, पहले क्या करना है, अगर आपको डेसिमल में प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करो, आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद की जो वैल्यू है उसको इक्वल कर लो। जो सबसे ज़्यादा नंबर हो डेसिमल प्लेस पे उसके कंपैरिजन में आप सभी डिजिट्स को पहले बराबर कर लो। उसके बाद समझ लो कि अब डेसिमल नहीं है, 2 पॉइंट यहाँ से हटाओ, 2 पॉइंट यहाँ से हटाओ, 2 पॉइंट यहाँ से हटाओ, आपको ये नंबर मिलेगा। इस नंबर का मासा कितना मिल गया, 12। ठीक है, अब ये तो बिना डेसिमल वाले नंबर का मासा था। आपने क्या किया था कि 2 पॉइंट्स यहाँ पे देखो डेसिमल है, तो आपको भी 2 पॉइंट्स में डेसिमल लगा देना है और यही आपका क्या होगा, मासा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/9, 14/15, 7/10 का हमें यहाँ पे एचसीएफ फाइंड करना है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 7/9, 14/15 एंड 7/10। अब देखो फ्रेंड्स, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं जो फ्रैक्शन वाले होते हैं उसके लिए क्या होता है, अगर आपको मासा निकालना है, अगर आपको मासा निकालना है इन नंबर्स का, तो मासा निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका अंश है, जो आपका न्यूमरेटर है, ठीक है, जो अंश है यानी कि जो आपका न्यूमरेटर है उसका क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, और जो आपका डिनोमिनेटर यानी कि जो हर है, जो डिनोमिनेटर है उसका क्या निकालना पड़ता है, लासा। ये फॉर्मूला होता है फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस का मासा निकालने का। क्लियर, अगर आपको मासा निकालना है तो पहले आपको न्यूमरेटर का
मासा निकालना पड़ेगा और डिनोमिनेटर का लासा, और अगर आपको लासा निकालना होता है तो न्यूमरेटर का लासा और बटे डिनोमिनेटर का मासा। ठीक है, तो पहले हम लोग मासा की बात करते हैं। तो मासा यानी कि यस्यफ आपको अगर निकालना है इन सभी फ्रैक्शन वाले नंबर्स का, तो करना क्या होता है, आपको जो यहाँ पे अंश दिया गया है, जो आपका न्यूमरेटर है उसका क्या करना है, उसका यस्यफ फाइंड करना है, और जो आपका डिनोमिनेटर है उसका क्या, उसका एलसीएम फाइंड करना है, और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, देखते हैं। 7, 14 और 7 का क्या निकालना है, यस्यफ निकालना है। तो यस्यफ क्या होता है, यस्यफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो सभी नंबर्स को डिवाइड कर दे। तो 7 ही तो आएगा। 7 एक ऐसी संख्या यहाँ पे मिलेगी, ठीक है, जो 7, 14 और 7 तीनों को कट कर देगा कि नहीं। तो ये आपका हो गया मासा, और नीचे का क्या निकालना है, लासा। तो 9, 15 और 10 का लासा निकालने का हमने एक बहुत ही बढ़िया मेथड बताया था। ये 15 है तो 15 का मतलब 3 बचे 15 होता है, और ये क्या है, ये 5 दूनाई 10 है, और ये क्या है, 3 त्रिका 9। अब मुझे बताओ कि 15 में ये 3 आ गया और इस 15 में इसका 5 आ गया, तो क्या बचा, 5 × 15, 15 या 45, 45 दूना 90। ठीक है दोस्त, क्या आ गया, 7/90। ठीक है, और यही आपका आंसर हो गया। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अगर फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस का आपको एचसीएफ निकालना है तो जो न्यूमरेटर है उसका मासा और जो डिनोमिनेटर है उसका लासा, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब मैं ऐसे ही एक क्वेश्चन बताता हूँ जिसमें आपको लासा निकालना होता है। नेक्स्ट है 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का यहाँ पे हमको एलसीएम फाइंड करना है। तो अभी हमने क्या बताया था, अगर आपको माशा निकालना होता है तो न्यूमरेटर का माशा अपॉन लाशा होता है, और अगर आपको लाशा निकालना है तो न्यूमरेटर का लाशा अपॉन माशा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। अब देखो यहाँ पे आपको न्यूमरेटर का लाशा निकालना है, 1, 2, 5, 4। तो लाशा निकालने का मेथड क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया। ये 4 का मतलब क्या है, 2 × 2 है, तो ये वाला 2 तो इसके अंदर है, बात बराबर हो गई कि ये 2 इसके अंदर है, मतलब इस 2 का कोई काम नहीं है, तो कितना हो गया, 4 × 5 = 20। तो यही आपका लाशा हो गया। ठीक है, यही आपका पार्ट 1 में मैंने ये मेथड बताया हुआ है लाशा फाइंड करने का। ठीक है, तो ये आपका 20 लाशा हो गया। मासा क्या आएगा, मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन सभी डिजिट्स को क्या करे, डिवाइड कर दे। तो 3 ही वो ऐसी डिजिट होगी जो 3, 9, 6 और 27 को डिवाइड कर पाएगा, तो इसका मासा क्या आएगा, 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20/3 हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 3 संख्याएं 1, 2 और 3 के अनुपात में हैं तथा इनका माशा 12 है, ये संख्याएं क्या होंगी। द रेशियो ऑफ 3 नंबर्स इज 1, 2 and 3 and its HCF is 12. फाइंड दिस नंबर्स। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी संख्या क्या होती है, वो अपने HCF का मल्टीपल होती है। कोई भी संख्या अपने HCF का मल्टीपल होती है। आप जो मैंने इस एलसीएम और HCF का जो पार्ट 2 मैंने बताया था, जिसमें मैंने HCF फाइंड करना बताया है, वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट बताई हुई है कि जो भी संख्या होती है वो अपने HCF का मल्टीपल होती है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं कि अगर इसका HCF 12 है तो ये क्या होगी, अपने नंबर्स में मल्टीपल होगी कि नहीं। अगर कोई संख्या रेशियो में है, मतलब उसके साथ कोई अननोन वैल्यू है अभी मल्टीपल में, 1, 2 और 3 के रेशियो में है ना, यहाँ पे हमारे जो संख्याएं हैं वो 1, 2 और 3 के रेशियो में है, और इसका जो माशा है वो 12 है। ठीक है, और जो संख्या होती है फ्रेंड वो क्या होती है, HCF का मल्टीपल होती है। तो अगर हमारी संख्या यहाँ 1, 2 और 3 के रेशियो में है तो ये HCF का मल्टीपल होगी, क्योंकि रेशियो में है। तो HCF का अगर मल्टीपल होगी तो संख्याएं हमारी क्या मिलेंगी, ये मल्टीपल हो जाएगा, 12, 24 और ये 36, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आपकी पहली संख्या 12 होगी, दूसरी संख्या 24 होगी और तीसरी संख्या 36 होगी। आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी नंबर अगर है आपका तो हमेशा HCF का मल्टीपल होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 2 संख्याओं के माशा तथा लाशा क्रमशः 8 तथा 48 है।
यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या आपको बतानी है। मैं यहाँ पे आपको बेसिक फॉर्मूला बताना चाहूँगा। आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपका जो लासा होता है, लासा गुणे मासा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल होता है। क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब एक संख्या और गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली कैसे सॉल्व करोगे ये मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। पहले हम लोग यहाँ पे बेसिक देख लेते हैं। तो मासा और लासा 8 तथा 48 है। मासा 8 है और लासा आपका 48 है। एक संख्या आपकी 24 है, तो क्या करना है, यहाँ पे हमको दूसरी संख्या निकालनी है। क्लियर? अब ये देखो 24 दूना 48, 8 दूना 16, तो आपकी जो दूसरी संख्या थी कितनी आ गई? 16 आ गई। यही आपका आंसर है। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट करना है तो क्या करना है, लासा और मासा है, एक संख्या 24 है, तो जो एक संख्या दूसरी संख्या जब भी निकालना होता है तो पहली जो संख्या होती है उससे क्या करते हैं, उसमें जाके कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी देख सकते हो, बगैर पेन उठाए भी आप सॉल्व कर सकते हो। किसी भी एक संख्या से लासा और मासा में जो भी कटता है उसे कट कर दो। तो देखो यहाँ पे 24 दूना 48 और 8 गुना 16, यही आपकी दूसरी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। क्या लिखा हुआ है कि 12 के दो गुणजों का लासा 1056 है। यदि इनमें से एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या आपको बतानी है। ठीक है, द एलसीएम ऑफ यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एलसीएम ऑफ टू मल्टीपल्स ऑफ 12, एलसीएम ऑफ टू मल्टीपल्स ऑफ 12 वैल्यू कितनी है? 1056। क्या फाइंड करना है? यदि इनमें से एक संख्या आपकी 132 है तो यहाँ पे दूसरी संख्या आपको फाइंड करनी है। दोस्त, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप बिल्कुल इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। 12 के दो गुणजों मतलब मल्टीपल्स ऑफ 12 क्या होनी चाहिए कि जो भी आपकी दो संख्या बनेगी वो मल्टीपल्स ऑफ 12 होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके पास एक संख्या कितनी है? आपके पास जो एक संख्या, बहुत ध्यान से समझना मेरे भाई, एक संख्या आपके पास 132 है। बोला क्या है कि संख्या जो है आपकी 12 के दो गुणजों का लासा, ठीक है, संख्या जो आपकी है वो 12 के मल्टीपल में है। आपकी जो दोनों संख्या है क्या है? 12 के मल्टीपल में है। तो पहली संख्या अगर आपकी 132 है तो चेक करो क्या ये 12 के मल्टीपल में है। देखो तो 12 गुणे 11, ठीक है, इसे क्या लिख सकते हो, इसे ब्रेक करोगे अगर तो 12 गुणे 11 लिख सकते हो। मतलब हमारी जो पहली संख्या है वो 12 के मल्टीपल में है, तो दूसरी संख्या भी तो 12 के मल्टीपल में होनी चाहिए। इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमारी दूसरी संख्या भी क्या होनी चाहिए? 12 के मल्टीपल में होनी चाहिए, क्योंकि 12 के दो गुणजों का बात कर रहा है। ठीक है, दो मल्टीपल्स की, तो पहली संख्या अगर 12 के मल्टीपल में है तो दूसरी संख्या भी 12 के मल्टीपल में होनी चाहिए। तो दूसरी संख्या तो पता नहीं, तो अगर यक्स मानते हो तो ये भी क्या होगा? 12 के मल्टीपल में होना चाहिए। क्लियर? एक चीज मैं भी और आपको बताना चाहूँगा कि जो भी संख्याएं होती हैं वो हमेशा अपने एचसीएफ के मल्टीपल में होती हैं। तो मुझे फ्रेंड्स ये बताओ कि ये 12 जो आपको मल्टीपल में दिख रहा है दोनों संख्याओं में, वो एचसीएफ का काम कर रहा है कि नहीं? क्योंकि एचसीएफ जो होता है हमेशा संख्या के मल्टीपल में होता है। क्लियर हो गया? अगर आप इसके लासा की बात करोगे, ठीक है, तो एक संख्या आपकी 12 गुणे 11 हो गई, दूसरी संख्या आपकी 12x हो गई। क्लियर? लासा निकालते कैसे हो? किन्हीं भी दो संख्याओं का लासा कैसे निकालते हो? लासा कैसे निकालते हो ये आपको पता है। देखो, जो दोनों में कॉमन होता है वो आपका मासा होता है, और जो संख्याएं बची हो वो भी अगर आप लिख लो गुणे में तो वही तो आपका लासा होता है। क्लियर? जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 4 लिया और 12, ठीक है, अगर मैं इसके एचसीएफ की बात करूँ या एलसीएम की बात करूँ, ठीक है, अगर इसके एचसीएफ और एलसीएम की अगर मैं बात करूँ तो क्या करूँगी? देखो, जैसे 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हो और 12 को 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हो। तो अगर आपको इसका एचसीएफ निकालना है तो क्या करते हो? एचसीएफ निकालने का मतलब ये दोनों में 2 2 था तो 4 हो गया,
ठीक है। और अगर एलसीएम की बात करते हो तो जो एचसीएफ आया रहता है वो लिखते हो, जो बची संख्या रहती है उसको गुणा करने पे ही तो आपका एलसीएम आता है। क्लियर। तो सेम वही प्रोसेस आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना है कि 12 आपका एचसीएफ हो गया, तो एचसीएफ में क्या करना, जो बची संख्या उसका मल्टीप्लाई कर दो, तो यही तो आपका एलसीएम हो जाएगा। तो लासा आपका यहाँ पे इसके बराबर है और प्रश्न में लासा 1056 दिया है, मतलब दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर। तो लासा की जगह 1056 हो गया, जबकि मैंने यहाँ पे जो लासा निकाला हुआ है वो 12 गुणे 11 गुणे x है। बात क्लियर हो गई। अब इसको आप यहाँ पे कट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप इसे कट कर सकते हो। तो बताओ ये कितनी बार, चाहे आप इसे 12 से कट कर दो और चाहे इसको 11 से कट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करते हो, अगर 11 से करोगे तो कितना आएगा, 11 9 99 अगर करते हो तो 15 में से 9 घटाओगे, 9 6 15 होता है तो 66 हो गया, और 66 भी 11 से कट जाएगा, तो ये कितना हो गया आपका 11 9 99 और 11 6 66। क्लियर। ये तो 11 से कट गया, और ये 12 8 96 होता है आपका, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 8 आ गई, ठीक है। तो दूसरी संख्या पूछा था, तो दूसरी संख्या कितनी हो गई, देखो 12 गुणे x है दूसरी संख्या, तो 12 8 96, यही तो आपकी दूसरी संख्या हो गई। क्लियर हो गया फ्रेंड। तो आपको इसे बहुत ही बारीकी से समझना है, संख्याएं क्या होती हैं और संख्या एचसीएफ का मल्टीपल होती है, लासा कैसे निकालते हो, ये सारी बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे जो पहले स्टार्टिंग के जो भी वीडियो एलसीएम और एचसीएफ के हैं उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करना बताया हुआ है, ठीक है। तो आप उसकी हेल्प से भी आप एलसीएम और एचसीएफ को सीख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। 29 से बड़ी दो संख्याओं का माशा 29 तथा लासा 4147 है, तो इन संख्याओं का योग निकालना है। दोस्त मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं लेके आया हूँ, और इसे शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोगों को आज बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं सारे कॉन्सेप्ट जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं एलसीएम एचसीएफ के वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस मैं आज आप लोगों को कराने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का जो माशा है वो 29 तथा लासा 4147 है, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा। फ्रेंड्स आपको हमेशा याद रखना, मैंने बताया कि जो संख्या आपकी होती है वो हमेशा एचसीएफ यानी कि माशा का मल्टीपल होती है, इस बात को आप याद रख लो। तो मान लो आपके पास पहली संख्या हो गई और ये दूसरी संख्या हो गई, तो संख्या जैसे x और y नहीं मान सकते हो। हमने क्या बताया कि संख्याएं हमें हमेशा क्या होती है, एचसीएफ के मल्टीपल में होती है। मतलब जो हमारी पहली संख्या होगी वो hx होगी और जो दूसरी संख्या होगी वो हमारी hy होगी। बात क्लियर हुई कि नहीं। पहली संख्या हमारी hx है और दूसरी संख्या हमारी hy है, ऐसा हम मानते हैं, ठीक है। संख्याएं, जब भी हमने संख्याओं की बात करी है तो हमने बताया है आपको कि संख्याएं हमेशा माशा के मल्टीपल में होती हैं, इस बात को आपको याद रखना है। तो हमारी जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, देखो ये x, ठीक है, ये x के मल्टीपल में क्या आ गया, हमारा एचसीएफ आ गया, ठीक है। तो हमारी ये पहली संख्या बन गई। यहाँ पे ये y के मल्टीपल में हमारा एचसीएफ आ गया, ये हमारी दूसरी संख्या बन गई, ठीक है। और इसी कॉन्सेप्ट पे सारे के सारे क्वेश्चंस हमको सॉल्व करना है, इस बात को आप याद रखें। अब ध्यान से देखो, माशा की वैल्यू यहाँ पे 29 दी गई, जो h की वैल्यू है फ्रेंड वो आपको 29 दिया गया है, ठीक है। h की वैल्यू कितनी दी गई है, 29 गिवन है। तो करना क्या है, एक संख्या आपकी बनती है 29x और दूसरी संख्या आपकी 29y। क्लियर हुआ कि नहीं। एक संख्या आपकी 29x है और दूसरी संख्या आपकी 29y है, आपको पता चल गया। और आपको एक फॉर्मूला भी पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, माशा गुणे लासा, यही तो होता है। क्लियर। तो ये 29 से 29 कैंसिल हो गया, और इस 29 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो 143 आएगा, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया कि एक्स वाई की वैल्यू आपको 143 मिल गई। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अगर आप इसे डायरेक्ट सॉल्व करना चाहो, ठीक है, तो कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ पे ये 29 था, ये 41 47 मीन्स
अब देखो आपको करना क्या था, आपको अगर प्रोडक्ट निकालना था, ठीक है, एक्स और वाई का, ठीक है, तो डायरेक्टली आप कैसे लिख सकते थे, हमेशा संख्या जो होती है वो मासा के मल्टीपल में होती है, तो सबको पता है। तो ये एच की जो वैल्यू थी वो 29 थी, ठीक है, तो वो संख्या तो अभी हमको पता नहीं थी, मतलब जो संख्या आपकी बनेगी वो 29x और 29y बनेगी कि नहीं बनेगी। तो ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई। मासा आपका 29 था और लासा इतना, 29 से 29 आपने काट दिया, ठीक है। और आप चाहो तो इसे ना लिखो, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस में जो वैल्यू यहाँ मासा मल्टीपल में आएगी सेम वही वैल्यू दूसरी साइड में मासा बन के आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। मतलब आप एक ही बार 29 लिख सकते हो, ठीक है। बस आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, इस 29 से इस 4147 में सीधा सीधा आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो जो संख्याओं में x और y की जो वैल्यू थी उसका प्रोडक्ट आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। आप इसे डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते थे, आप इसे एक्स वाई इक्वल टू क्या लिख सकते थे, सीधा सीधा 41/47 ऐसे आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस में जो भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलता है उसे आप डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बस आपको याद क्या रखना कि आपकी जो संख्याएं हैं वो हमेशा एचसीएफ के मल्टीपल में होती है, इस बात को आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना कि आपका जो एचसीएफ है उसे निकाल देना, जो भी वैल्यू है उसका प्रोडक्ट क्या आएगा, लासा बटे मासा, यही वैल्यू आपकी आएगी। तो 29 से अगर आपने काटा तो 143 आ गया। अब मुझे बताओ फ्रेंड, ये जो 143 लिखा हुआ है, क्या ये 11 गुणे 13 नहीं लिखा है, 11 3 35 और 11 एकम 11, 11 और 3 14 लिखा है कि नहीं। मतलब x की वैल्यू आपको 11 मिल गई और y की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 13 मिल गई। तो आपकी संख्या क्या होगी फ्रेंड, मुझे बताओ। तो आपकी जो पहली संख्या होगी वो क्या होगी, देखो संख्या क्या है, एचसीएफ का मल्टीपल है कि नहीं, संख्या क्या है वो एचसीएफ का मल्टीपल है कि नहीं, ठीक है। निकालना क्या था हमें, संख्याओं का योग, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, ये भी तो निकालना है। तो पहली संख्या हमारी क्या होगी, 29 गुणे 11 होगी कि नहीं होगी, 29 गुणे 11 होगी, पहली संख्या हमारी 29 गुणे 11 होगी, क्योंकि ये क्या है, पहली संख्या हमारी 29 गुणे 11, ठीक है। मतलब जो हमारा एचसीएफ था वो 29 था, ठीक है। और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 11, प्लस योग निकालना है इसलिए हम प्लस लगा रहे हैं, ठीक है। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या भी तो एच वाई है, मतलब 29y है। तो 29 और y की वैल्यू कितनी है, 13। बस करना क्या है आपको, 29 कॉमन कर लो, 11 और 13 जोड़ लो, कितना बनेगा, 3 और 1 4, 1 1 2 24, ठीक है। बस 29 में 24 का गुणा कर दो और यही आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। करना क्या है आपको, 29 में आपको 24 का गुणा कर देना है, तो आपका आएगा 696 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो बात समझ में आई, एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा, संख्याएं हमेशा आपकी एचसीएफ के मल्टीपल में होगी। तो एचसीएफ अगर आपका 29 है तो पहली संख्या 29x होगी, गुणे दूसरी संख्या 29y होगी, माशा आपका 29 था, लासा 4147 था, ये 29 से 29 कट गया और इस 29 से 143 आ गया, x और y की वैल्यू 143 आई। इसको ऐसे दो नंबर्स में आपको डिवाइड करना है जो प्राइम हो, क्लियर, जो प्राइम हो, ठीक है। तो 11 और 13 दोनों प्राइम है, मतलब अभाज्य संख्याएं हैं। तो x की वैल्यू 11 और y की वैल्यू क्या आ गई, 13। बस करना क्या था, x की वैल्यू को आपने x के प्लेस पे रखा, y की वैल्यू को y के प्लेस पे रखना, ठीक है। पहली और दूसरी संख्या का योग निकालना था। तो पहली संख्या 29x, x का मतलब 11, और दूसरी संख्या 29y, मतलब y का मतलब 13। बस दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है। यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया है 29 को, और 11 और 13 को जोड़ने पे 24, दोनों का मल्टीपल करोगे 696, यही आपका आंसर होगा।